नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। बेमौसम बारिश से रबी फसल को क्षति, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। नगर परिषद क्षेत्रों के अतिक्रमण खोजने की मुहिम छेड़े जिलाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह के निर्देश। बिजली का झटका लगने से मौत। MIDC में 93 हेक्टेयर जमीन टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित। और ओलावृष्टि से करोड़ों का नुकसान, किसानों पर संकट। अब देखते समाचार विस्तार से। जिले के विभिन्न तहसीलों में बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि ने रबी फसल लेने वाले किसानों की अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया है। इस बार गेहूं और चने की अच्छे उत्पादन की आशाओं के बीच 16 तथा 17 मार्च के दौरान आरणी, पांढरकौड़ा, वनी, घाटंजी और यवतमाल में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से तथा ओलावृष्टि से गेहूं व चना फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा फलों के बागों को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची। ऐसे में ऐन फसल निकालते वक्त आई इस प्राकृतिक आपदा ने इन तहसीलों के किसानों को संकट में डाल दिया है। राजस्व विभाग द्वारा नुकसान पंचनामा तथा जायजा लेने के बाद जिले में करोड़ों रुपए की गेहूं, चना और फलों को बागों को नुकसान पहुंचने का प्राथमिक आंकलन किया जा रहा है। बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से बाधित तहसीलों में फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे करने के निर्देश राज्य सरकार समेत राजस्व राज्य मंत्री संजय राठौर, पालक मंत्री ने जिले के आपदा प्रबंधन तथा राजस्व अधिकारियों को दिए हैं, जिसके बाद सभी तहसीलों में फसल समेत सार्वजनिक तथा सरकारी संपत्ति को पहुंचे नुकसान का सर्वे करने की कार्रवाई 17 मार्च से शुरू की गई है। अगले कुछ दिनों में कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन तथा राजस्व विभाग के मार्फत प्राकृतिक आपदा से फसलों को पहुंचे नुकसान की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपकर आयुक्तालय तथा राज्य सरकार को जानकारी देने के बाद राजस्व प्रबंधन अधिकारियों ने दी है। इसी बीच इस आपदा के प्राथमिक स्तर पर आ रहे आंकड़ों के अनुसार बारिश तथा ओलावृष्टि से जिले की रबी फसल के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जबकि 341 गांव इस मौसम से बाधित हुए हैं। जिले के 10 तहसीलों में बड़े पैमाने पर फसलों तथा फलों की बागों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि, तूफान तथा बारिश के कारण विभिन्न तहसीलों में लगभग 900 घरों को नुकसान होने की प्राथमिक जानकारी सर्वे के आधार पर सामने आई है। जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हो चुका है, इन अतिक्रमित स्थानों की खोज करके उन्हें हटाने के निर्देश जिलाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह ने दिए हैं। इसके लिए भी सभी स्थानों पर अभियान चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व भवन में उन्होंने नगर पालिका, नगर पंचायतों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपरोक्त निर्देश दिए। बैठक में निवासी उप जिलाधिकारी राजेश खवले, यवतमाल की नगर अध्यक्ष कांचन चौधरी, मुख्य अधिकारी सुदाम धुपे, जिला प्रशासन अधिकारी GS पवार समेत सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी उपस्थित थे। नगर पालिका तथा सरकार की मिल्कियत की जगह पर से अतिक्रमण हटाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं हो, इस बारे में सतर्क रहने के साथ विभिन्न स्थानों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी नगर पालिकाएं करें। इसके लिए शुरुआत में अतिक्रमित स्थानों के लिए खोज अभियान चलाने के बाद जिलाधिकारी ने इस समय कही अनेक नगर पालिकाओं के पास दुकान के गाले हैं। इन दुकान गालों की दोबारा नीलामी कर उन्हें आय के साधन बनाने की बात उन्होंने कही। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्र स्वच्छ रखने चाहिए। इसके लिए नियमित तौर पर स्वच्छता अभियान चलाएं। जिले में 10 नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा आगामी 31 मार्च तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के 100% निर्माण कार्य पूरे करने की सूचना उन्होंने दी है। नगर पालिकाओं को अपनी वार्षिक वसूली मार्च माह के अंत तक करना आवश्यक है। संपत्ति तथा अन्य करों की वसूली करने पर नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, जिससे वसूली पर ध्यान देने की बात भी उन्होंने कही। इस समय जिलाधिकारी ने नई नगर पंचायतों में नगर कर्मचारियों के समायोजन पर भी चर्चा की। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत नगर पालिकाओं को दी जाने वाली विकास निधि का जायजा भी इस समय उन्होंने लिया। बिजली लाइन की मरम्मत करने पोल पर चढ़े व्यक्ति की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। दुर्घटना नेर तहसील के पिंपलगांव डूबा के एक खेत में 18 मार्च को सुबह 10 बजे हुई है। नेर तहसील के पिंपलगांव डूबा ग्राम निवासी अशोक करसनदास आड़े निजी लाइनमैन का काम करता था। विनोद हरिबाबू राठौर के खेत की बिजली लाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण उसकी मरम्मत कराने विनोद राठौर लाइनमैन अशोक को लेकर खेत गया।
बिजली लाइन की मरम्मत करने अशोक पोल पर चढ़ा। इसी दौरान गजानन खांडवे ने डीपी में फ्यूज लगा दिया तो बिजली के तारों में करंट आ गया। इसकी जानकारी अशोक को न होने के कारण उसने बिजली तार को छुआ। उसी के चलते बिजली का जोर का झटका लगने से अशोक जमीन पर गिर गया। गहरी चोट आने से वह बुरी तरह घायल हुआ और कुछ समय में ही उसने जगह पर दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एमएससीबी के कर्मी हरिबाऊ अंडलिंगे ने घटनास्थल जाकर मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने नेर पुलिस थाने जाकर घटना की शिकायत दी। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर अशोक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद बिजली कर्मी हरिबाऊ अंडलिंगे की शिकायत पर से अशोक की मौत को जिम्मेदार विनोद राठौर एवं गजानन खांडवे के खिलाफ धारा 304-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहा आप तक न्यूज़ पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। जिले में एम्प्लॉयमेंट हब के रूप में पहचाने जाने वाले टेक्सटाइल पार्क का मामला सुलझा लिया गया है। यवतमाल एमआईडीसी ने 93 हेक्टेयर जमीन पार्क के लिए आरक्षित करने का निर्णय गुरुवार को पालक मंत्री मदन येरावार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में लिया गया। बता दें कि दिवंगत मोतीराम जी लहार ने कृषि समृद्धि प्रकल्प को 575 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाकर लंबित विकास कार्य पूर्ण करने की दिशा में मदन येरावार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सफेद सोना उगाने वाले जिले के रूप में यवतमाल की पहचान है, किंतु कपास पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों की यहाँ पर कमी है। इसलिए कपास पर आधारित उद्योग जिले में शुरू करने के लिए पालक मंत्री मदन येरावार ने टेक्सटाइल पार्क का लंबित मामला सुलझाने के लिए मुंबई में बैठक लेकर इसका जायजा लिया। एमआईडीसी में 93 हेक्टेयर जगह अलाउड करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। साथ ही 132 केवी बिजली उपकेंद्र मंजूर किया गया है। टेक्सटाइल पार्क में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं और गंदे पानी पर प्रक्रिया केंद्र के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक में विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। हिवरी अकोला बाजार सर्कल में गुरुवार को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कहा जाता है कि किसानों के मुंह तक आए हुए निवाले को प्रकृति ने छीन लिया है, इसलिए किसान एक बार फिर से संकट में फंस गया है। हिवरी अकोला बाजार परिसर के सर्कल में अकोला बाजार के साथ पारजंडा, बोरी सिंह, सायखेड़ा, रुईवाई, वाटखेड़, हिवरी, नाकापाड़ी आदि गांव को इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चने की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। मवेशी मर गए हैं, घरों की टीन उड़ गए हैं। पपीता, केला, मक्का, टमाटर, तरबूज, काकड़ी, बैंगन आदि फसलों को भी काफी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। प्याज, चौलाई तथा अन्य सब्जियां भी खराब हो गई है। बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा आलू भी गीला हो गया है। फसल के साथ कुछ गांव के जानवर भी मर गए हैं। कई जगह घरों व वाहनों पर पेड़ गिर गए हैं। सड़क पर जगह जगह पेड़ गिर जाने से कुछ मार्ग बंद हो गए थे। अकोला बाजार में सालोर जाने वाले मार्ग पर पेड़ गिर जाने से यह मार्ग बंद हो गया था, तो कई जगह बिजली के तार टूट जाने से इन गांव की बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी। अकोला बाजार के संतोष अग्रवाल के खेत में गेहूं और चने की फसल पूरी तरह जमींदोस्त हो गई है। एक बार फिर से नजर आते हैं आज के मुख्य खबरों पर।
बेमौसम बारिश से फसल को क्षति, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। नगर परिषद क्षेत्रों के अतिक्रमण खोजने की मुहिम छेड़े, जिलाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह के निर्देश। बिजली का झटका लगने से मौत। MIDC में 93 हेक्टेयर जमीन टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित। और ओलावृष्टि से करोड़ों का नुकसान, किसानों पर संकट। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।